इतनी बड़ी हादसा हुई है तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे तो इसमें कोई बुरी बात तो है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच टीम बैठाना चाहिए। इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे दो लोग संसद की कार्रवाई जब हो रही थी उस वक्त संसद के अंदर आ गए और वहां जाकर उन्होंने स्मोक टीयर छोड़ा। ये पूरी वारदात उस वक्त हुई जब कार्रवाई चल रही थी और इतनी सारी सुरक्षा रहने के बावजूद संसद देश का सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। वहां पर किस तरीके से दो लोग विजिटर्स बनकर अंदर आए और वहां जाकर जहां पर कार्रवाई चल रही थी वहां हंगामा खड़ा किया। ये सुरक्षा का विषय है। पार्टी के सांसद मनोज झा ने तो सवाल उठाया ही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को टीम बैठानी चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, क्योंकि जो उस दिन हुआ वो आने वाले दिनों में भी हो सकता है। इतनी बड़ी सुरक्षित जगह है, इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच कैसे सुरक्षा चूक हुई और किस तरीके से दो अपराधी अंदर गए हैं, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक टीम गठित होनी चाहिए और टीम के तमाम मेंबर को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही है। आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से क्या मांग की है। पार्टी के सांसद मनोज झा जी ने स्पष्ट अपना बयान इसको दिया है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, सबकी है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये ब्रीच जो है कहाँ से आया है, कमेटी बनी है नहीं बनी, लेकिन आगे ये ना हो इसके लिए जो है और भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, भारत सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे तो इसमें कोई बुरी बात तो है। अगली मीटिंग देखिए ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो देश का लोकतंत्र का मंदिर जिसको सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है, पूरा सरकार से लेकर के सारे देश भर के जनप्रतिनिधि वहाँ रहते हैं और सबसे वीआईपी सिक्योरिटी टाइट जहाँ रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है और इस गंभीरता को लोगों को राजनीति को अलग रख करके इस गंभीर विषय पर जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े मुल्क में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वहाँ ये किस हिसाब से ये लापरवाही हुई। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।